हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो क्रम चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी और रीजनिंग का, उसी क्रम में आज रीजनिंग का दूसरा चैप्टर लाए हैं। क्योंकि नंबर सीरीज का मैं सवाल आपको बता चुका हूं, जिस तरह से क्वेश्चन आता है एक डेमो आपको दे चुका हूं। आप केवल प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन आप कमेंट में भेजिए। जो आपको लगे कि हमें नहीं आ रहा है, कमेंट में आप वो क्वेश्चन भेजिए, मैं यहाँ से आपको बना के भेजूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी क्रम में कल मैं आपको हिंदी पढ़ाया था, संविधान में हिंदी, जो संविधान में हिंदी पढ़ाया था, संविधान में क्वेश्चन बनता है। आज उसी क्रम में दोस्तों मैं रीजनिंग का दूसरा चैप्टर सादृश्यता जिसे कहते हैं, जिसे समानता कहते हैं, जिसे समरूप कहते हैं, जिसे कहते हैं नंबर एनालॉजी, जिसे एनालॉजी कहते हैं, जिसका नाम है सादृश्यता। सादृश्य सवाल आते हैं किस रूप में आते हैं तो देख लीजिए। यह नंबर एनालॉजी आएगा, अल्फ़ाबेट एनालॉजी मतलब संख्या में एनालॉजी बनेगा, फिर अल्फ़ाबेट मतलब ABCD करके बनेगा, फिर वर्ड एनालॉजी मतलब शब्द करके बनेगा। शब्द, कोई शब्द दिया रहेगा उसका शब्द अर्थ बनाएगा। यूनिट मतलब इकाई, किसकी यह इकाई है, इकाई मतलब जैसे विद्युत धारा का मात्रा क्या है, इकाई इसमें बनेगा। करेंसी, इस देश की ये मुद्रा है तो इस देश की मुद्रा क्या है, ऐसे बनेगा। फिर कंट्री या कैपिटल, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगा, ऐसे बनाएगा। तो इन रूपों में सदस्यता आती है दोस्तों। और इसकी इसी रूप में पहला हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी। देखिए, नंबर एनालॉजी में अभाज्य संख्या बनाएगा, वर्ग घन बनाएगा, गुणा भी बनाएगा, और जोड़ घटाना के हिसाब से आएगा, और सम विषम बनाएगा। तो आज हम पहले पढ़ते हैं नंबर एनालॉजी। ठीक, तो नंबर एनालॉजी में जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों देख लेते हैं। जैसे दिया है 10:110 समानुपाते 8 क्वेश्चन मार्क, ऐसे। अब इसमें 4 अगर ऑप्शन दे दिया दोस्तों, 4 ऑप्शन दे दिया, 74, 84, 94, 94 और 104। अब इसमें पूछा कि बताइए ऑप्शन के हिसाब से, उसको उत्तर तो कुछ भी हम बता सकते हैं, लेकिन पूछा ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बताइए। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बताने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देखने के लिए अब देखिए हमें उत्तर क्या मिलता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 110 है। हम क्या करेंगे, 110 आएगा। देखिए यहाँ अगर इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग 10 का, 10 दहा में 100, यानी 10 का होल स्क्वायर 10 + 10 110 आता है। उसी तरह इसको करने पे बन रहा है कि नहीं, पहले देखते हैं। 8 का होल स्क्वायर 8 × 64 + 8, 64 और 8 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, देखिए आ रहा है, यानी हमारा उत्तर इसमें कोई मिल रहा है। देख लीजिए, कोई मिल रहा है उत्तर, हमें लगता है तो कोई नहीं मिल रहा है। मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है कोई उत्तर नहीं। तो यहाँ पे यही क्रम देखिए लगा है, 10 दहा में 100 और 10 प्लस 10 कितना हुआ, 110। उसी क्रम में तो यह दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ गलती कर दिया हूँ, यहाँ 72 है। ठीक, तो यहाँ 10 दहा में 100 + 10 यानी इतना आया 8 × 64 + 8 यानी 64, 8, 72, यानी उत्तर हमारा यह हुआ। ठीक, उसी क्रम में देख लेते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे दिया है 19 अनुपाते 359 समानुपाते 17 समानुपाते 287 समानुपाते 21 अनुपाते क्या आएगा, ऐसा दिया है। देखिए सवाल ऐसा दिया है दोस्तों, 19 359 समानुपाते 17 अनुपाते, यह अनुपात है दोस्तों, अनुपाते इतना, यह समानुपाते 21 क्या आएगा। ठीक, यहाँ पे 19, देखिए दोस्तों 19 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए 19 का वर्ग करेंगे, 19 से हमें 19 हो जाएगा दोस्तों 361। उसके बाद 17 में कितना होता है दोस्तों, 17 में भी होगा लगभग इसके बराबर 289। इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, और 21 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों 441 आएगा, 441। ठीक,
क्योंकि इसके बराबर है। देखिए 61 में क्या किया है, 2 घटा रहा है, इसमें भी 2 घटा रहा है, तब इतना आ रहा है, इतना यहाँ पे, इसमें भी 2 घटा दीजिए। अगर 2 घटाएंगे कितना आएगा, यानी 439। यह उत्तर हुआ इसका स्क्वायर करने पे। इस तरह से सवाल बनेगा एनालॉजी का, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ मिटा देते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ 19 अनुपाते 324 समानुपाते 25 अनुपाते 576 समानुपाते 9 यहाँ पे पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे क्या करें कि यहाँ 9 अनुपाते इतना आए। ठीक, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ 324 है, यहाँ 576 है। 324 किसका वर्ग होता है अगर हमको पता है तो आप हम निकाल लेंगे। जैसे देखिए 19 है, ये 18 का वर्ग होता है, यानी 19 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 18, और 18 का वर्ग हो गया यह। उसी तरह यह 25 है और यह 24, यह 24 का वर्ग होता है, यानी 25 माइनस 1 बराबर 24, और 24 का वर्ग करेंगे इतना आएगा। उसी प्रकार 9 है तो 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, तो 8 आई 64, यानी उसका उत्तर हो गया 64। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, इसमें से 1 घटाएं 18, इस 25 में से 1 घटाएं 24, इसका स्क्वायर इतना और इसका स्क्वायर इतना और इसका स्क्वायर इतना होगा। ठीक, अब उसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे बनेंगे, देखिए दोस्तों, यह मैं आपको एक नियम कानून बता रहा हूं, आप इसी तरह से सवाल लगाते रहेंगे। ठीक, आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो प्रैक्टिस में आपको बचेगा आप कमेंट में भेजिए, मैं यहाँ सवाल बना के बताऊंगा। ठीक, उसी क्रम में अगला देखते हैं, दिया है 7 अनुपाते 25 अनुपाते 4, उसके बाद फिर अनुपाते 4, फिर अनुपाते 4, 7 अनुपाते 25 समानुपाते 4 अनुपाते 4 अनुपाते 3। यहाँ पे समानुपात होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अनुपाते 3 अनुपाते क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ए ऐसा रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दिया है 7 अनुपाते 25 समानुपाते 4 अनुपाते 4, 4 अनुपाते 4, जैसे हाँ। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है बताइए क्या आएगा। ठीक, आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, देखिए क्या दिया है, 1 2 4 7। बनाइए, क्या करना है देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है 25, और 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। यानी अगर ये 5 का वर्ग है, फिर यहाँ दिया है 4, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, यानी यहाँ पे हुआ है 7 माइनस 2, यहाँ पे भी हुआ है 4 माइनस 2। देखिए 7 माइनस 2 5 आया, 5 का वर्ग 25, 4 माइनस 2 2 आया, 2 का वर्ग 25। अब यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 1, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1, यानी उत्तर दिया है 1। देख लीजिए। ठीक, देखिए इसी तरह सवाल हमें बझाएगा और हम कंफ्यूज रहेंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आज एनालॉजी का नंबर, एनालॉजी जो है उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद अल्फाबेट पढ़ेंगे, उसके बाद एनालॉजी पढ़ेंगे। चलिए अगला दिया है 6 अनुपाते 32 समानुपाते 10 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 11 समानुपाते 11 अनुपाते 117। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यहीं पूछा है क्या आएगा, यहाँ पूछा है क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ देखिए ये 32 है और यहाँ 117 है। अगर हम 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36,
36 में से 4 घटा देंगे तभी तो 32 आएगा। अब यहाँ पे 11 है और 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 ग्राह में 121, अब 121 में 4 घटाएंगे, देखो आ रहा है 17, हाँ 117 आ रहा है। मतलब इसी तरह यहाँ भी कर लीजिए, यानी इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों, यानी 10 का स्क्वायर 10 दहा में 100 माइनस 4, यानी उत्तर कितना आया, यहाँ पे 96 आना चाहिए, यहाँ पे 96 आना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। या देखिए एनालॉजिक सवाल ऐसे बनेगा दोस्तों, एनालॉजिक सवाल इसी तरह बनता है। अब दिया है क्या, यहाँ दिया है 2.25, ये देखिए सवाल बढ़िया है। 2.25 अनुपात 13/4 समानुपात 3.75 अनुपात क्वेश्चन मार्क। ठीक, कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 2.25 है, यहाँ 13, अब एक काम करिए 13 में चलिए 4 से भाग देते हैं, 13 में 4 दूनी 4 तिहाई 12, 1 शेष आया। अब 1 शेष आया तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाया 10 आया, 4 दूनी 8, फिर 2 आया, फिर 20, 4 × 25। ठीक, यहाँ पे देखिए कितना मान आया है 3.25, यानी कहने का मतलब इसका मान है 3.25। अब यहाँ पे देखिए 2.25 है, इससे 1 बढ़ गया है तो यहाँ भी इससे 1 बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ने का मतलब हो जाएगा 4.75 इसका उत्तर। ठीक, 4.75 दोस्तों इसका उत्तर। अब हम अगला देखते हैं, अगला सवाल एनालॉजी का। इसी तरह से एनालॉजी आएगा दोस्तों, नंबर एनालॉजी हो रहा है, अल्फाबेट एनालॉजी कल पढ़ा देंगे, वर्ड एनालॉजी भी कल बढ़ाएंगे, देंगे, करेंसी जैसे भी क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मिटाते हैं। दिया है यहाँ दिया है, देखिए टफ क्वेश्चन है 88 इसको काटते हैं। दिया है 88.4 अनुपात 64 समानुपात 72.8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। उसके बाद समानुपात 96.2 अनुपात 71.8। यही पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन दिया है 88.4 64 72.8, यहाँ पे क्या आएगा इतना दशमलव इतना। तो यहाँ पे अंतर पहले कर लेते हैं। अंतर करने का मतलब है यहाँ पे अगर 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 4 2, यानी 24.4 इसमें अंतर है, और इसमें देख लेते हैं अंतर कितना आएगा 71.8 है दोस्तों। ठीक, अगर 71.8 है तो देख लेते हैं इसका अंतर। 12 में से 8 गए 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 1 गए 4। ठीक, उसके बाद यहाँ 9 में से 2, यानी इसका भी ध्यान दीजिए, इसका भी अंतर इतना, इसका भी अंतर इतना, यानी इसका भी अंतर इतना आना चाहिए। अब इतना, इसका भी अंतर इतना है, तब यानी इसका भी अंतर इतना आना चाहिए। इतना अंतर लाने के लिए इसमें हम कितना घटाएंगे, इसमें हम इतना ही घटाएंगे 24.4 को घटाएंगे, कितना आएगा 4, 12 में 4 गए 8, यहाँ 5, 5 में से 2 गए 3, यानी यहाँ उत्तर आएगा दोस्तों कितना, उत्तर कितना आएगा, यहाँ 5 है ना, 6 रहेगा, 6, यानी यहाँ 4 आएगा, 6 में से 2 गए 4, यानी आएगा 48.4, यह उत्तर हुआ इसका। देख लीजिए सर दोस्तों। अब हम अगले सवाल चलते हैं। अगला क्या दिया है, अगला दिया है यहाँ पे 1968
19,683 अनुपाते 27, उसके बाद समानुपाते 42875 क्वेश्चन मार्क, 42875 क्वेश्चन मार्क। देखिए अब इतनी बड़ी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो हम क्या करेंगे, इतना बड़ा संख्या दिया है, इतना बराबर इतना बड़ा संख्या क्या आएगा। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे यहाँ 29, 19, 37, 32। ठीक, तो यहाँ देखिए यह क्या किया है, यहाँ डरिए मत दोस्तों, यहाँ पे देखिए 9 1 10 10 6 16 और 16 8 24 और 24 3 27, यानी सब संख्याओं को जोड़ दिया है। उसी प्रकार यह भी कर लीजिए 4 2 6 6 8 8 6 14 और 14 यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है दोस्तों, यहाँ पे 26 रहना चाहिए। 14 और 14 7 5 12, 14 12 कितना होगा, 14 और 12 यानी 26 होना चाहिए। और यह 26 पहला ऑप्शन था, यहाँ 29 नहीं 26 होना चाहिए। ठीक, यानी सब संख्याओं को जोड़ के दिया है, सब संख्याओं को जोड़ के दिया है दोस्तों। ठीक, तो यह था हमारा नंबर एनालॉजी, मतलब नंबर एनालॉजी सवाल किस तरह से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम कल अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉजी तरह किस बनते हैं। ऐसे देखिए, यह आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको करके प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन बचे यहाँ पे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।